ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय 27वां श्लोक। 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्म आसक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। यहाँ प्रश्न है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोतादि 10 इंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना, अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना, ये कर्म हैं। इसलिए उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है, वह सब प्रकार से उपर्युक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। प्रश्न है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कैसे मनुष्य का वाचक है? प्रकृति के कार्य रूप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रियां और विषय, इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहमता है, उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है, उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इसी कारण जो आत्म अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ आत्मा पद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्म योग का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ आत्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। प्रश्न है कि उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्म अभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हर एक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण।
Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.